अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि कोरोना महामारी से देश में हालात सामान्य हो चुके हैं और कई राज्यों में स्कूल कॉलेज भी खुल गए हैं। वहीं 15 अगस्त भी नज़दीक आ गया है, इसलिए हमने आपके लिए 15 अगस्त 1921 पर भाषण तैयार किया है। लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश शासन की गुलामी से मुक्ति मिली थी। दुनिया के फलक पर भारत का एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जन्म हुआ। स्वतंत्रता की वर्षगांठ को पूरे देश में उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। मुख्य कार्यालय राजधानी दिल्ली में होता है, जहां प्रधानमंत्री लाल किले में भारत के गौरव के प्रतीक तिरंगे को फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। भारत 15 अगस्त को आज़ाद जरूर हो गया, लेकिन उस समय हमारा अपना कोई राष्ट्रगान नहीं था। हालांकि रविंद्रनाथ टैगोर जनगण मन 1911 में ही लिख चुके थे, लेकिन यह राष्ट्रगान 1950 में ही बन पाया। लॉर्ड माउंटेनबेन ने ही थे जिन्होंने निजी तौर पर भारत की स्वतंत्रता के लिए 15 अगस्त का दिन तय किया, क्योंकि इस दिन को वह अपने कार्यकाल के लिए बेहद सौभाग्यशाली मानते थे। दोस्तों, स्वतंत्रता एक उपहार है। यह हमारे पूर्वजों द्वारा किए गए बलिदानों, रातों की नींद, क्रूर यातनाओं और संघर्षों का उपहार है। इतिहास एक खुला अध्याय है। यह हमें इस भूमि के लिए हमारे पूर्वजों के बलिदानों के बारे में बताता है। आदरणीय मित्रों, ब्रिटिश भारत में हम सभी जंजीरों में थे। हमारे अधिकारों से समझौता किया गया। हमें घुटन महसूस हुई। हमारी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और अंत में यह भारतीयों के लिए विदेशी ताकतों की गुलामी में रहने का सम्मान नहीं था। इन सभी समस्याओं के अलावा हमारे देश के पास कई अच्छी चीज़ें हैं। हम एक परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। हमारे पास एक बड़ी और बहादुर सेना है। हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं और हमारे दुश्मन हमसे डरते हैं। हम दुनिया के मुक्त और खुशहाल लोगों के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। हम राजनीतिक के रूप में शक्तिशाली, आर्थिक रूप से मजबूत और सैन्य रूप से उन्नत हैं। युवा होने के नाते हम कल के लिए अपने राष्ट्र का भविष्य है। हमें समस्याओं को देखने और तुरंत समाधान खोजने की आवश्यकता है। हमें एकजुट होना होगा। जैसा कि हमारे महान नेता नेताजी गांधी ने कहा, भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम वर्तमान में क्या करते हैं। इसलिए हमें एक बेहतर कल के लिए अपने आज का उपयोग करना होगा। प्रिय दोस्तों, एकता में ताकत है, इसलिए हमें एकजुट होना होगा। हमें आज यह वचन देना होगा कि हम अपनी ज़मीन को कभी नुकसान नहीं होने देंगे। हमें अपने देश को दुनिया में शक्तिशाली और सम्मानित बनाने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। आइए एकजुट हों और कड़ी मेहनत करें और अपने हर दोस्त और दुश्मन को एक जैसा बताएं। हम दोस्तों के साथ दोस्त हैं और दुश्मनों के साथ कठोर हैं। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। उम्मीद है कि आपको भारत से संबंधित मेरी यह थोड़ी सी प्रतिभा पसंद आई होगी। अगर नहीं पसंद आई है तो भी कमेंट के जरिए आप मुझे इसकी जानकारी अवश्य दें और आप लोग अपना सहयोग मुझे समय समय पर देते रहें। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ कमेंट फॉर माई सजेशन। थैंक यू।